नमस्कार दंगल टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हुआ हमला, उसके बाद बनारस वाले मिश्रा जी को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हम लोग वहीं मौजूद हैं। आपको बता दें कि तमाम नेता समाजवादी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार इस मामले को ये कैसे देखते हैं। ये वही अस्पताल है और तमाम नेता ये देखिए समाजवादी पार्टी के यहाँ पर पहुंच चुके हैं बनारस वाले मिश्रा जी का क्षेम जानने के लिए। इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हुआ जो हमला है, इस हमले को कैसे देखते हैं और इस पूरे मामले को ये कैसे देखते हैं, इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, जो बनारस वाले मिश्रा के ऊपर हमला हुआ है और इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, क्या जानते हैं और कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, ऐसे में अचानक एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला हो जाता है और ये पूरा मामला जो है सुर्खियों में भी चल रहा है। जैसा कि यह बहुत दुखद घटना है और ये कहीं ना कहीं ये जो हमलावर हैं, कहीं ना कहीं जो सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। मतलब सत्ता के क्या बोल रहे हैं आप? सत्ता संरक्षित गुंडे हैं। सत्ता संरक्षित गुंडे किसे बोल रहे हैं? यही जो लोग हमला कर रहे हैं, यही जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, यही जो लोग इस तरह का हमारे मिश्रा जी के ऊपर जो हमला किए हैं, ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं। हाँ, ये इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। क्योंकि सर्टिफिकेट मिला है क्या? ये उन लोगों को सर्टिफिकेट मिला है। अगर उस तरह का उन लोगों के अंदर अगर कानून का भय होता, अगर इस तरह का डर होता तो इस तरह का लोग कृत्य करते हैं। किसी के ऊपर चाकू से हमला कर रहे हैं, बताइए कितनी दुखद घटना है। कानून का भय क्यों नहीं है? क्या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? क्या एफआईआर नहीं लिखी थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो मौजूदा जो सरकार है, ये जो सेना वना बना के पीछे से पुश कर रही है। आगे उन लोगों को ये सब जितने आप निकालेंगे ना इन लोगों का बैकग्राउंड जाके पीछे से सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे। तो सेना वना नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये लोग संरक्षित करके लोगों को आगे करके इस तरह का पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल गंदा कर रहे हैं। ये लोग पूरा इस तरह का माहौल बनाया है चारों तरफ से कि वो लोग भय, उत्तर प्रदेश से पूरा भय अपने आप को दिखाना चाहते हैं, पूरा भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। इस समय कोई संरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। वर्तमान की जो सरकार है पूरी तरह से फेल है, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। मतलब कोई सुरक्षित नहीं दिख रहा है। कोई नहीं सुरक्षित आज के डेट में, बताइए कौन सुरक्षित है? अभी देखिए तलवारें भाजी जा रही हैं। अभी बर्थडे, अभी कोई अगर बर्थडे केक में हमारे जौनपुर से आए हैं, हमारे यहाँ बच्चों के ऊपर अगर बर्थडे केक अगर काट देते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अभी तलवारें भाजी जा रही है। अगर केक में आप तलवार से केक काटें? अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी कहीं कहीं अगर बर्थडे केक में बच्चे अगर तलवार से केक काट देते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अभी पूरा तलवार लेके लोग घूम रहे हैं, हर जगह इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इस तरह की चीजें लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का जो कृत्य है, ये कहीं ना कहीं पूरे समाज में ये जो गंदगी लोग फैला रहे हैं, इनको मैं तो चाहूंगा कि इस तरह के लोगों के ऊपर लगाम लगाना चाहिए सरकार को। अभी बनारस वाले मिश्रा जिससे आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ उनसे उनका क्षेम जानने आपने पहुंचा था और क्या कुछ बात हुई? देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी हम लोगों के बहुत प्रिय हैं। अभी हाल में ही हमारे समाजवादी कुटिया का 5वां स्थापना दिवस था। हमारे मिश्रा जी गए थे, हमारे यहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष जी गए थे, बहुत लोग गए थे, पूरे प्रदेश के लोग गए थे। हमारा उनसे बहुत लगाव है। हमको जो पता चला, कल से ही हम लोग परेशान थे, आज आए हमसे हालचाल जाने। वो बहुत कोमल दिल के व्यक्ति हैं और उनके चक्कर आ रहा है, उनको एक हड्डी, इसमें हाथ की हड्डी एक टूटी हुई है और उनको डॉक्टर रेस्ट के लिए बोले हैं। बहुत सारी बातें नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग हर संभव में उनके साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाकर। इस परिस्थिति में हम लोग बनारस वाले मिश्रा जी के साथ पूरी समाजवादी पार्टी, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जितने सामाजिक कार्यकर्ता है, जितने लोग हैं, सब लोग आज मिश्रा जी के साथ खड़े हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को आप? देखिए, मैं इस मामले को से बता रहा, बहुत दुखित घटना है जो मिश्रा जी के साथ हमला किया गया। ये रहेगी कि भाई योगी जी कहते हैं हम अपराध खत्म करेंगे, हम उन्हीं की बात खत्म करेंगे, गुंडों को निस्तानाबूद कर बात करें, मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन ये बताइए कि उन्हीं के सरकार में सत्ता सरकार है उनकी, राज्य केंद्र में दोनों सत्ता है और गुंडे खुले मैदान में घूम रहे हैं, तलवार लेके घूम रहे हैं, कट्टा लेके घूम रहे हैं, पिस्टल लेके घूम रहे हैं। तलवार लेके कौन घूम रहा है? अरे करनी सेना वाले नहीं घूम रहे हैं भैया। करनी सेना वाले को आप मतलब कैसे क्या कह रहे हैं? करनी सेना वाले तलवार लेके नहीं घूम रहे हैं, दिखाया नहीं देख रहे हैं आप लोग। अरे भैया ये बताइए, खुले मैदान में घूम रहे हैं आप, क्या है ये बताइए, इसे क्या कहेंगे आप? हमारे कहने का हम अभी तमंचा लेके चलेंगे तो क्या होगा? हम गुंडे नहीं कहलाएंगे? हम तो भैया एक आम इंसान आदमी, एक कहा जाता है कमाने और खाने वाला इंसान आम आदमी की तरह अपना चलता है। लेकिन ये बताइए कि आप गुंडे नहीं तो क्या है? बताइए 100 से तलवारें आप लोगों लेकर एकवट करके आप लोग लेके चल रहे हैं, तो क्या है आप लोग? लेकिन जब बाबा कहते हैं कहा कि हम अपराध मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, ये बताइए तलवार से पर्व मनाया जा रहा है? तलवार से मनाया जा रहा है?
ये बताइए, कट्टा पिस्टल लेके मिश्रा जी के ऊपर चढ़े हैं, ये मनाया जा रहा है? ये बताइए, उनको कहीं बता रहे हैं, वहाँ की जनता के मैं बता रहा हूँ, वहाँ के उनके मोहल्लों को कहा जाता है जो बोएंगे वो काटेंगे। तो उन्होंने वो बोया था, वो काटा, कहा गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे। जो अच्छा व्यवहार था उनका, इसके कारण उनके मोहल्ले के लोगों ने उन्हें तुरंत बीच बचाव कराया। और यही जैसे ही सब लोगों को पता चला, समाजवादी की एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को पता चला, वो सब लोग उनके साथ जाके खड़े हो गए, उनके दुख सुख में रहने का कार्य किए। अभी आप छेम जाने पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात हुई, क्या बातचोट हुई? मिश्रा जी से हमारी बात हुई है। मिश्रा जी बोलेंगे देखिए भाई दिनेश जी, मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है, रगी की ऐसी ऐसी स्थिति है, लेकिन मैं चोट आ गई है मिश्रा जी को? बहुत चोट आई है। अब ये खुद मैं बता रहा हूँ कि बताइए, जो उनके साथ जा रहा है उनके ऊपर भी मुकदमा, मेरे ऊपर भी मुकदमा लिखा गया, मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया, आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया? ऊपर मेरे ऊपर। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे बाबा जी कहते हैं ना कि हम निषाद जी को लाए, हम तो राम को लाए, राम को हम तो पार लगाए, राम की बात करते हैं ना, बिरादरी। कहा राजनीति किस पे होती है? बिरादरी पर, अब भगवान पर। हम तो पार लगाने वाले हैं, ठीक है निषाद जी हैं जी। मैं दिनेश साहनी। तो बताइए, भगवान को पार लगाने वाले के ऊपर तो आप मुकदमा करें। हम यही बात आपको कहेंगे कि जो राम को बात करते हैं ना, तो राम की बात आप कहना बंद कर दीजिए। हमसे बड़ा राम को कौन सा पार लगाने वाली बात कहते हैं? हम तो पार लगाए उनकी नैया को, और आप राम की बात करते हैं, अदोही पे बिरादरी पे बात आप करते हैं, उससे ज्यादा तो आप बात नहीं करते हैं। और अब की कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और कौन सा राष्ट्र बना रहे हैं आप? कहते हैं हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन तो नहीं लाए, लेकिन बुरे दिन ला दे रहे हैं। हिंदू मारे जा रहे हैं क्या? अरे भाई ये बताइए, हिंदू नहीं मारे जाए? बताइए, बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर अकमड़ हो गया, इतना बड़ा बवाल करा दिया गया, लोग उन्होंने बताइए चाकू छुरा से उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये कौन सा है बताइए? अपराध की बात करते हैं कि अपराध हम खत्म करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि जो बिंदु मल्लाहों की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा, ये जान लीजिएगा। कौन करेगा मल्लाह की बात? कौन बात करेगा? कहे हमारी बहन को, फूलन देवी को बताइए, इतने बड़े जंगल उनका जहाँ घर था, ये बताइए, फूलन देवी को, हमारी बहन को कौन सांसद बनाना? इतने बड़े उनके साथ हुआ उत्पीड़न हुआ, उनको कौन नेता बनाया? कौन लाया? मानवता कौन दिलाया? उनकी हक की लड़ाई कौन लड़ाया? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ाया। तो कहा जाता है हर जगह देख लीजिएगा कि मल्लाहों की जो बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। अब मल्लाहों की जो लोगों की उत्पीड़न करेगा वो दिल्ली पर राज नहीं करेगा। उत्पीड़न कर रहा है? अरे भैया, उत्पीड़न का ये बताइए, इनकी सरकार में उत्पीड़न हो रहा है मिश्रा जी का। बताइए, मिश्रा जी के ऊपर हमला हो रहा है, तो कब ये कहाँ इनकी सरकार बता रही है कि भैया कि हम कहते हैं हम अच्छे दिन लाए? कहाँ अच्छे दिन ला रहे हैं आप? अब तो बुरे दिन ला दिए। आ गया बुरे दिन? और बुरे दिन आ ही नहीं गया, बुरे दिन आ गया तभी जनता रोड पर आ गई, नहीं तो आपने अपने घरों में रहती थी जनता भैया। जनता रोड पे आ गई पूरी तरह से? अरे रोड पे आई तभी तो सिगरा थाने पे इतना भीड़ दिखी, और फर्जी मुकदमे आप ला दिए। कोई अपनी हक की बात करता है कि हमारे मिश्रा जी को मारा जा रहा है, मिश्रा जी को 5 दिन से धमकी दिया जा रहा है, तब आप FIR नहीं लिखते हैं कि उसका मोबाइल, जबकि आप कहते हैं कि मैं खाली फोटो खींच लेता हूं तो मुकदमे दीवार गिरवा देता हूं, बाउंड्री गिरवा देता हूं, घर गिरवा देता हूं। आपका जबकि 5 दिन से SSP को पता गया, थाना SO को बताया गया, सबको बताया जा रहा, लेकिन उसके बाद भी आप क्या है कोई एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते भैया? आप उस समय एक्शन नहीं लेते तो इतनी बड़ी घटना मिश्रा जी के साथ नहीं घटती। मतलब लापरवाही मान रहे हैं क्या? भाई लापरवाही तो यही कहा जाता है, हमारे घर हम सूचना दे रहे हैं, आप एक्शन लिए होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती मिश्रा जी। मतलब शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही मान रहे हैं? भाई ये तो लापरवाही तभी नहीं होगी, ऐसा नहीं तो होता। ये बताइए, आपने सूचना दिया, सच आप कहते हैं मैं तुरंत 2 मिनट में प्रशासन पहुंच जाती है। मिश्रा जी के बताइए कि मिश्रा जी ने इतना 5000 लोग उनको फोन करके धमकियां दे रहे थे। मिश्रा जी कंटी फारम 1000 लोग धमकी दे रहे थे मिश्रा जी को? मिश्रा जी को धमकी दे रहे थे, उनके मोबाइल पर चेक कर लीजिए, धमकियां पे धमकियां दे रहे, लेकिन उन्होंने बार बार अपना बता रहे थे, अपना सब को क्या क्या कुछ बता भी रहे थे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं? आलोक सिंह कोई थे उनके घर के पास को, उन्होंने बताया कि भैया आलोक सिंह है, मैं ये हूँ मैं, लेकिन कहा जाता है ना, इन्होंने जिलाध्यक्ष से कहा, जिलाध्यक्ष ने SSP साहब से कहा, मतलब कमिश्नरी अपने यहाँ कमिश्नरी, मतलब सबको सूचना देने के बाद कहीं दिया गया होता ध्यान तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इसलिए कि बाबा जी कहते हैं कि हमारा निगाह एकदम ये है, मैं बुलडोजर चलवा दूंगा, मिट्टी में अपराधियों को मिला दूंगा, तो अपराधियों को मिला दे मिट्टी में भैया। जो मिश्रा जी के ऊपर हमला किए हैं तो मिलवा दी होते तो। हो रही है क्या? अरे करवाइए, बताइए। ये पहले जो मारा है, जो मारने है उसका FIR होता है, और जो मरा है उसका FIR नहीं होता है। ये रामराज है क्या? ये रामराज कहते हैं। हम तो बता तो रहे हैं कि हम तो भैया वो इंसान है, कहानी है, वो केवट है जो गोपाल लगाने वाले हैं, बहन फूलन देवी के खानदान से जुड़े हुए लोग। मतलब पूरी तरह से अभी रामराज नहीं दिख रहा है आपको? हमें कहाँ दिख रहा है भैया? ये बता रहे हैं कि जितना वो कहते हैं क्या
गुंडा राज की आप बात कर रहे हैं, ये बताइए गुंडा राज कायम है, ये एक्शन ले लेते तो आज ये दशा क्या है रहती, हमें बता दीजिए बात। ये कौन दशा एक्शन लिए होता तो? अरे प्रशासन लिए होती, बाबा जी लिए होते एक्शन, अपने एसएसपी को टाइट किए होते कि कुछ नहीं होना चाहिए। जो कहीं को कोई गलत कर रहा है, 2 घंटियां बसती है इस देश में, एक मंदिर की एक स्कूल की, जिसने जीने का अधिकार दिया, जिसने शिक्षा का अधिकार दिया, जिसे पढ़ने का अधिकार दिया गया, तो आपके कहीं आप मेरे प्रति मेरे शब्दों से आप नहीं संतुष्ट है? क्यों संविधान बनाया गया है कि मैंने आपको गाली दिया तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो आप करिए, कि आप मेरे साथ तलवार लेके चले आएंगे लड़ने? 8 लोगों के साथ 10 लोगों के साथ आप आके मेरे को घेर के मार रहे हैं, ये तो मोहल्ले के लोगों का वो लोग तो कह रहे हैं कि हम उससे न से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। अरे उसने एक चीज बता दें आपको, उसने खुद कबूला है वीडियो में, क्या कहा है? कि मैंने करनी सेना का हूँ, अब मैं आया था इनको ही करने मारने। फिर वही दूसरा भी वीडियो दिखाया जा रहा है। देखिए एक मतलब वीडियो कट करके दिखाया जाता है। अच्छा। ये बताइए, और व्यवस्था को जो वकील है उसको सिगरा थाने के पास मारा जा रहा है, ये बताइए, सिगरा थाने के पास उसी वहीं पे देख लीजिए कि उसको मारा जा रहा है। मतलब पूरी तरह से बवाल चल रहा है। भाई बवाल देखिए, एक चीज बता दे, कहीं ये कुछ चाहते हैं तो लोगों को शांत की व्यवस्था बनाए और शांति व्यवस्था बनाए, ये कहीं लड़ाने का काम ना करे। ये बताइए, सोचते हैं कि हम लड़ाएंगे तो हम कुछ पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड़ाएंगे तो कुछ पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे आप। चलिए, ये देखिए हमारे साथ तमाम लोग थे, बातचीत कर रहे थे आखिरकार मिश्रा जी के ऊपर हुए हमले को लेकर। ये लोग